जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह हिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अगर पार्ट ऑफ 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारी है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले ए में जो है यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ेंगे, और बी में चीनी लेखक के बारे में, सी में अरबी लेखक, और उसके बाद जो अन्य लेखक थोड़ा बच जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक। ए नंबर को डील करेंगे यूनानी रोमन लेखक। तो सबसे पहला इसमें आता है टेसियस। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत सबसे पहले टेसियस के बारे में जानेंगे। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस का जो कहानी है वो आश्चर्यजनक होने के कारण, भारत के संबंध में जो इसका कहानी है वो आश्चर्यजनक होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। 2 नंबर में देखेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द हिस्ट्री। किसे? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी कि फारस का मतलब ईरान, के संबंधों का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। अनुश्रुति मतलब जिसे सुना नहीं गया है, एवं अफवाहों पर आधारित है, यानी कि झूठ पर ही आधारित है। और चलेंगे अगले में। 3 नंबर में देखेंगे सिकंदर के बारे में थोड़ा जानेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। 4 नंबर में देखेंगे मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है। डाइमेक्स, अगला है डाइमेक्स, जो कि यूनानी रोमन लेखक है। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेक्स, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य से संबंधित है। किसका? डाइमेक्स। डाइमेक्स जो कि यूनानी रोमन लेखक था। अब देखेंगे अगले यूनानी रोमन लेखक के बारे में, डायनोसियस। यह मीन नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। कौन? डायनोसियस, जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे देखेंगे टोलमी के बारे में। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। कौन? यानी कि टोलमी जो है 2री शताब्दी में भारत के भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी है। आगे देखेंगे 8 नंबर में प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें? तो नेचुरल जो हिस्ट्री पुस्तक है जो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 में देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रायन सी। यह एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। कौन पुस्तक के बारे में? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि इसको कौन लेखक लिखा है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है इस पुस्तक के द्वारा, लेकिन इसके जो लेखक है उसकी पता अभी तक नहीं चल पाया है। अब आगे देखेंगे अगला जो डील है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है चीनी लेखक। अब ए नंबर में हमने देख लिया यूनानी रोमन लेखक, और बी में अब देखेंगे चीनी लेखक। तो चलते हैं चीनी लेखक की ओर। सबसे पहले चीनी लेखक में देखेंगे फायान। यह चीनी यात्री जो चीनी यात्री है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के
बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत में 14 वर्षों तक भारत में रहा। आगे देखेंगे अगले चीनी यात्री की तरफ, सन युगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। कौन? चीनी यात्री सन युगन। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। कौन? जो चीनी यात्री जो सन युगन था वो अपने 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यह भारत जो है कब आया था? तो 518 ईस्वी में। 3 नंबर में देखेंगे चीनी लेखक वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्षों की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपीसा पहुंच गया। वेनसांग जो है भारत के लिए 629 में चीन से भारत के लिए जो चलने का शुरू किया और 1 वर्षों की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कौन? वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक था? तो 15 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? वेनसांग। और बात कर ले बिहार की वेनसांग के रिलेटेड कुछ बात की, तो बिहार में जो नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन? वेनसांग जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित जो है नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ भगवान शिव की भी प्रतिमाओं का पूजन किया था। अब नोट में देख लेंगे वेनसांग के अध्यक्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। वेनसांग के जो अध्ययन का समय था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो जो थे ना शिलभद्र थे। आगे देखेंगे 4 नंबर में ईत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। ईत्सिंग कहाँ का लेखक था? सबसे पहले बात कर लेंगे यह किस देश का था, तो यह चीन का था। ईत्सिंग जो है चीन का लेखक था। ईत्सिंग चीनी लेखक 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। कौन? ईत्सिंग। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं C नंबर में, यानी कि अब अरबी लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले अरबी लेखक में देखेंगे अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको भारत की खोज भी बोलते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब आगे देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। इब्न बतूता कहाँ के लेखक थे? तो अरब के लेखक थे। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने के बाद इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मतलब ये बहुत ही विद्वान थे, जिससे प्रभावित होकर दिल्ली के काजी इसको नियुक्त कर दिया गया। D नंबर में देखेंगे लास्ट पॉइंट जो था अन्य लेखक, जो थोड़े बच जाते हैं उनके बारे में अब जानेंगे। अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक में देखेंगे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
किससे? तारानाथ से। तो यह कहाँ का लेखक था? तिब्बत का। अगला देख लेंगे मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन? मार्को पोलो। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।